तो दोस्तों जिनो फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डेटाबेस के लाख में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे 1764 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1464 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1774 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट फ्लैट है, आधे % के आसपास की तेजी, तो फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1528 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1286 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1577 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआईआई क्या है वो देख लेते हैं। तो एनआईआई की बात करें तो इस क्वार्टर में देखा जाए तो इस क्वार्टर में आपको 942 करोड़ कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको निकलता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले साल देखें तो पिछले साल 792 करोड़ के आसपास था। तो एनआईआई देखें तो कंपनी का साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का एक्सपेंडिचर खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1246 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1006 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1264 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं ठीक ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन 79 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 26 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 110 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोविजन आपको जाता हुआ देखने को मिला। मतलब 4 गुना कंपनी का प्रोविजन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंपनी का प्रोविजन देखें बहुत लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 329 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 324 करोड़, अभी देखें तो गिर के 301 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 8 से 9% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट है प्रोविजन की वजह से। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 301 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 300 करोड़ के आसपास आएगा। तो मार्केट का अनुमान जितना ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए और ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस देखें तो पिछले साल 1.66, अभी देखें तो गिर के 1.56 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.71 के आसपास था। एनपीए की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनपीए कंपनी का अगर देखा जाए तो 2.62 था पिछले साल, अभी देखें तो 2.52 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.23 था। यानी कि आप कह सकते हैं आपको ग्रॉस एनपीए क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे नेट एनपीए देखें तो 0.06 से बढ़ के 0.41 आ चुका है। नेट एनपीए देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, बहुत गलत है। यहाँ पे 0.06 से बढ़ के 0.41 आ चुका है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर थोड़े से मायूस करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि उम्मीद भी थी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जितने भी कंपनी है उसके नंबर खराब आएंगे, लेकिन इतने खराब आएंगे। एनपीए 0.06 से 0.5% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, ये तो बिल्कुल गलत है। कंपनी के रेवेन्यू और ये जो प्रॉफिट है इनलाइन है, लेकिन एनपीए ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि बहुत गलत है। तो देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कमजोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सज्जनों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।